हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। तो हम माइक्रो प्रोसेसर के हिस्ट्री बारे में पढ़ रहे थे। तो पहले क्या बताए थे, इन्वेंट क्या हुआ था 4004। ये माइक्रो प्रोसेसर फर्स्ट इन्वेंट हुआ था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था 4040 इन्वेंट हुआ था। उसके बाद कितना हो गया 8008। ये तीसरा माइक्रो प्रोसेसर हो गया। इसका ये एडवांस वर्जन और इसका ये एडवांस वर्जन, और इसका एडवांस वर्जन क्या हुआ था 8080। 1971 में इसका इन्वेंट हुआ था। ये भी 1971 में ही हुआ था, बट ये स्टार्टिंग में ही हुआ था 1971 के, और ये मिड के बाद यानी जुलाई अगस्त के बाद इसका हुआ था। ठीक है, उसके बाद ये 1972 में इन्वेंट हुआ है। कौन सा 8008। उसके बाद 8080 जो है ये 1974 में इन्वेंट हुआ था। ठीक है, ये सब था 4 बिट का डाटा स्टोरेज एलिमेंट। ठीक है, ये फर्स्ट ऐसा एलिमेंट था जो 8 बिट का डाटा स्टोरेज करता था। ठीक है, ये तीनों जो था ये पी मोस्ट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था, और ये क्या था एन मोस्ट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड। ठीक है, चारों किसने बनाया था, इंटेल कॉर्पोरेशन ने। ठीक है, इतना तो समझ गए हम लोग। तो चलते हैं आगे की तरफ, इससे आगे क्या होने वाला है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि 8008 का एडवांस वर्जन क्या था 8080। ठीक है, तो उसके बारे में तो समझ गए थे। अब चलते हैं उससे आगे, इसका कि आगे क्या है। तो देखिए इससे आगे क्या है, 1976 में वाइडली यूज्ड एज 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। कौन सा माइक्रो प्रोसेसर, तो माइक्रो प्रोसेसर है 8085। इस चीज को याद रखिएगा क्योंकि ये जो है मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा गया है और पूछता ही है। ठीक है, तो इसका वाइडली यूज होता है यानी हमेशा यूज होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये जो है 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर यानी 8 बिट डाटा स्टोरेज एलिमेंट है। ठीक है, एडवांसमेंट ऑफ 8080 का माइक्रो प्रोसेसर यूनिट का यानी 8080 का माइक्रो प्रोसेसर का ये क्या है एडवांस वर्जन है। ठीक है, इसको भी किसने बनाया, इसको इंटेल कॉर्पोरेशन ने ही बनाया है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ डाटा लाइन कितना है, तो 8। ठीक है, नंबर ऑफ एड्रेस लाइन कितना है 16। मैक्सिमम एड्रेसेबल मेमोरी कितना है 64 केबी। कितना है 64 केबी। 64 केबी को हम बदले यदि बाइट में तो 65536 बाइट हो जाता है, यानी 65,536 बाइट हो जाता है। इस चीज को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा भी गया है कई बार। ठीक है, ये कितने पिन का आईसी होता है, तो ये आपका 40 पिन यानी 40 पिन का आईसी होता है, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ठीक है, इसके बाद इसका एनमोस टेक्नोलॉजी पर ये बना हुआ है। इसके साथ साथ देखिए अपने हिसाब से कुछ लिखे हैं जो आपको समझने में इजी हो, जैसे कि इसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशन नहीं होता है। इस चीज को आप लोग को याद रखना है कि आईसी में एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इस प्रकार का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा कि 1971 में 72 में 74 में और 76 में इस तरह से सीक्वेंस वाइज आ रहे हैं। ठीक है, आप चलते हैं कि जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में जो पढ़े हैं इसका एडवांस मतलब एडवांटेज क्या है। तो हम एडवांटेज देखते हैं कि इसको कब हुआ था 1978 में, एडवांसमेंट ऑफ 8085। 8085 की बात करें तो इसका एडवांस वर्जन क्या क्या हो गया 8086, यानी 1976 के बाद 1978 में क्या हो गया 8085 के जगह पर अब नया क्या आ गया 8086। ठीक है, किसका 8085 का एडवांस वर्जन, यानी 8085 में कुछ डिसएडवांटेज रहा होगा जिसको की क्लियर करते हुए या उसको दूर करते हुए नया माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ। तो वो कितने बिट का है, तो ये 16 बिट का। हम कितने बिट का पढ़ रहे थे अभी, तो 8 बिट का पढ़ रहे थे स्टोरेज एलिमेंट। अब कितना हो गया 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है। ठीक है, ये 40 मतलब 40 पिन का आईसी होता है। ठीक है, मैक्सिमम एड्रेसेबल मेमोरी कितना बताए थे हम 64 केबी, लेकिन यहाँ पर कितना है 1 MB यानी 1 मेगाबाइट। ठीक है, इससे पहले क्या पढ़ रहे थे हम कि कौन मोस्ट टेक्नोलॉजी तो था, तो वो एन मोस्ट टेक्नोलॉजी था। कितना था एन मोस्ट टेक्नोलॉजी, लेकिन ये क्या है एच मोस्ट टेक्नोलॉजी, जो आगे जाकर हम डिटेल में बताएंगे कि एच मोस्ट टेक्नोलॉजी होता क्या। ठीक है, नंबर ऑफ एड्रेस लाइन कितना होता है आपका 20 होता है। पिछले वाले में एड्रेस लाइन कितना था 16 और इसमें एड्रेस लाइन कितना है 20। पिछले वाले में डाटा लाइन कितना था 8, इसमें डाटा लाइन कितना है 16। कोई दिक्कत इसमें। इसको किसने बनाया इंटेल कॉर्पोरेशन। इसको भी किसने बनाया इंटेल कॉर्पोरेशन। एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पूछे कि किसने बनाया तो सारे को इंटेल कॉर्पोरेशन ने ही बनाया है। ठीक है, इससे आगे और थोड़ा चलते हैं क्या, तो 1989 में क्या हुआ था, तो 8080 माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हुआ था। ठीक है, क्योंकि 8086 के एडवांस वर्जन भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या है तो देखिए 8 बिट और 16 बिट
दोनों बिट का डाटा स्टोर कर सकता है, ठीक है। इट इज अ माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट एक्सटर्नली और 16 बिट इंटरनली डाटा प्रोसेस। ये जो है 8 बिट डाटा एक्सटर्नली और 16 बिट डाटा इंटरनली क्या कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। पहले क्या था, 16 बिट डाटा इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो या जो भी हो करता था, लेकिन इसमें क्या है, इंटरनली और एक्सटर्नली 8 और 16 बिट का डाटा करता है। ये कौन से टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, तो ये एचमोस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। मैक्सिमम एड्रेसेबल मेमोरी कितना है, तो 1 MB ही है इसका भी, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिए, 8008 का और 8080 का मैक्सिमम एड्रेसेबल मेमोरी कितना था, 64 KB, 64 KB, ठीक है। 8085 और 8086 का मैक्सिमम एड्रेसेबल मेमोरी कितना है, 1 MB, ठीक है। इसके बाद 1980 में, ये माइक्रो प्रोसेसर तो नहीं है लेकिन हाँ माइक्रो कंट्रोलर है। तो देखिए ये 1980 में 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर का आविष्कार हुआ था, ठीक है। ये कौन सा टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, ये एनमोस टेक्नोलॉजी पर है, जो हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे 1972, 71 और 74 में जो आया था, वो एनमोस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था। तो ये कौन सा है, माइक्रो प्रोसेसर 8051, यानी 8051 माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम। ये आर्किटेक्चर क्या होता है, आर्कवाड आर्किटेक्चर होता है, हार्कवाड। ये 40 पिन का आईसी होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं।